तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी, 5 अधिकारी करेंगे मामले की जांच। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी की याचिका पर एसआईटी का गठन। मुख्य याचिकाकर्ता डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से कूदे, जाली पर अटके सुरक्षाकर्मियों ने बचाया, विरोध दर्ज कराने के लिए कूद गए थे। फिल्म अभिनेता गोविंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, पैर में गोली लगने से हुए थे घायल। दिल्ली के अलीपुर से पकड़ा गया जिहादी गौ तस्कर, बड़े लेवल पर गोमांस का करता था सप्लाई। केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ा, परिवार के साथ 5 फिरोज शाह रोड पर नए घर में गए। ये बंगला आप सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के घर पर हमला, कई राउंड फायरिंग, हमले में अर्जुन सिंह घायल। महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, एयर बैग खुलने से बाल बाल बचे। पुणे में निर्भया कांड जैसी घटना, 200 को कपड़े से बांधा, फिर लड़की के साथ किया गैंगरेप, 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, 4 महीने में पूर्ण शिखर का होगा निर्माण। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। सीएम योगी ने की घटना की निंदा, कहा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। अमेठी हत्याकांड पर सियासी घमासान, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। स्मृति ईरानी ने अमेठी हत्याकांड पर जताया दुख, यूपी सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग। अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले के पीड़ित परिवार से सांसद राहुल गांधी ने फोन पर की बात। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सरकार का फैसला, मराठी समेत 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। संजय राउत बोले, मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना सम्मान की बात है। रेलवे कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, केंद्र सरकार ने दी 78 दिनों के बोनस को मंजूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, बीजेपी को आधी से ज्यादा सीटें। पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र, 5 अक्टूबर को पीएम मोदी ठाणे में एक रैली को करेंगे संबोधित। पीएम 5 अक्टूबर को देंगे मेट्रो की सौगात, मुंबई को मिलेगा मेट्रो का पहला अंडरग्राउंड कॉरिडोर। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सीएम शिंदे ने पीएम के दौरे से पहले ठाणे में रैली ग्राउंड का किया निरीक्षण। आजकर भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी नेता आशीष पांडे गिरफ्तार, संदीप घोष से जुड़े हैं तार। आरजेकर भ्रष्टाचार मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी, भाजपा बोली सीबीआई सही काम कर रही है। आरजेकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के स्टैच्यू पर विवाद, टीएमसी बोली ये घटिया और अपमानजनक, जूनियर डॉक्टर बोले ये दर्द का प्रतीक है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, मंदिरों के प्रसाद की शुद्धता के लिए सनातन धर्म प्रमाणीकरण लागू किया जाए। पवन कल्याण ने उदयनिधि स्टालिन पर साधा निशाना, कहा तुम्हारी तरह के लोग आते जाते रहेंगे लेकिन सनातन धर्म हमेशा रहेगा।
मुद्रा जमीन घोटाला, सिद्धारमैया पर सबूत मिटाने का आरोप। कर्नाटक सीएम बोले गलत किया होता राजनीति में टिक नहीं पाता। हरियाणा में बीजेपी को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल, 5 साल में 4 पार्टियां बदली। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा वो बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे, कांग्रेस में भी जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की 2 योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। संसदीय समितियों में फेरबदल, आईटी समिति में जया बच्चन की जगह टीएमसी सांसद साकेत गोखले को मिली जगह। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन देवी मां के मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में करंट फैलने से भगदड़, 1 छात्र की मौत, कई घायल। मिर्जापुर में ट्रक ट्रैक्टर में भिड़ंत से हादसा, 10 की मौत, 3 घायल। दिल्ली मुंबई रूट पर पटरी से उतरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे, रेल यातायात बाधित। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ 4 यात्री, दुबई से तस्करी करने की कर रहे थे कोशिश। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली ड्रग्स केस में 5वां आरोपी जितेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल वैन में 2 बच्चियों से हुई दरिंदगी, गुस्साए लोगों ने तोड़ी स्कूल वैन। बुलंदशहर में सड़कों की स्थिति बदहाल, कैंटर पलटने से बाल बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। जालौन में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का कपड़ा जलकर राख। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत, 1 कार भी क्षतिग्रस्त, 20 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। कन्नौज में सरकारी जमीन पर चला राजस्व विभाग का बुलडोजर, ग्राम सभा की जमीन पर 6 लोगों ने रखा था कब्जा। गाजियाबाद में हिंदू बताकर मंदिर में घुसे 3 जिहादी, रामलीला में सीता, लक्ष्मण और कैकई का निभा रहे थे किरदार, हिंदू धर्म को अपमानित करने की थी बड़ी साजिश। देवरिया में पारिवारिक विवाद ने पकड़ा तूल, युवक ने बाइक में लगाई आग। बिजनौर में कुटु का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार, सरकारी और निजी अस्पताल में कम पड़े बेड। सोनीपत की खान कॉलोनी में हिंदुओं पर हमला, जिहादियों की हमले में कई हिंदू भाइयों को आई गंभीर चोटें। सीलमपुर में 7 गोवंशों के शव बरामद, पुलिस और गोरक्षकों ने जिहादियों को पकड़ा। गाजियाबाद के एक गोदाम में रोज कटते हैं गोवंश। इंदौर में पुलिस के गरबा पंडाल का विरोध कराने की आड़ में फैला रहे लव जिहाद, हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया आवेदन। कटिहार में लाभा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के डिब्बे में ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने किया एनआरसी को सपोर्ट, डॉक्टर सुरेश चौहान की जी की तारीफ की, कहा उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा है। दिल्ली शाही ईदगाह मामला, स्थापित हुई रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, हाई कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में सुनाया था फैसला।
सीएम नीतीश ने पटना को दी बड़ी सौगात, कृष्णा घाट के कनेक्टिविटी रैम्प का किया लोकार्पण। फर्रुखाबाद में दबंग ने कॉलेज में बंधक बनाकर 4 युवकों को पीटा, लड़की भगाने का आरोप लगाकर की पिटाई। मऊ में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला, लोन देने के नाम पर महिलाओं के फर्जी आधार कार्ड बनाए, फर्जी आधार कार्ड पर लाखों का लोन कराया। मैनपुरी में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, पीड़ित ने एससी से की कार्रवाई की मांग। मैनपुरी में जिम के बाहर दबंगों ने की फायरिंग, एक युवक हुआ घायल, शराब पीकर कर रहे थे बदतमीजी। अमरोहा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फर्रुखाबाद में शराब पीने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम, पत्नी ने एक युवक पर लगाया जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का आरोप। कानपुर में आंखों के डॉक्टर की नजर खराब, जूनियर से फिर की छेड़छाड़, धमकाया, चेहरे पर डाल दूंगा तेजाब, रिपोर्ट दर्ज। संभल में मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नाबालिग बच्ची को बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। हमीरपुर में रेल ट्रैक पर थे लकड़ी के टुकड़े, चालक की सूझबूझ से मेमू पलटने से बची, रिपोर्ट दर्ज। रेलवे सुरक्षा बल का 40वां स्थापना दिवस, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नासिक में कार्यक्रम में हुए शामिल। इजरायल ने शुरू किया जवाबी हमले, हिजबुल्लाह और हमास दोनों के नए चीफ भी ढेर। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की बैठक के दौरान हमला, हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारे जाने की खबर। आईडीएफ का दावा, बेरूत में सफेदीन का सफाया, खुद को समझता था पैगंबर का वंशज। इजरायल का हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला, 46 की मौत, कतर बोला फिलिस्तीन राष्ट्र के बगैर शांति नहीं। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर किए गए हमले का वीडियो किया जारी। ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो जारी, अंडरग्राउंड गोदाम से निकली मिसाइलें। इजरायल का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह की खुफिया यूनिट पर किया हमला। नसरल्लाह के बाद हमास कमांडर भी निशाना है, इजरायली एयर स्ट्राइक में 18 लोगों की मौत, लेबनान में इजरायल के हमले जारी। इजरायली हमले से फिर दहला बेरूत, आधी रात बेरूत के दक्षिण में हुई बमबारी। ईरान के तेल संयंत्रों पर खतरा, जो बाइडेन बोले आज कुछ नहीं करेगा इजरायल। ईरान की चेतावनी, इजरायल का साथ देने वाले देशों को भी करेंगे टारगेट, इस जंग से रहें दूर। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे रॉकेट, उत्तरी इलाकों में बिजली गुल, सुनाई दी सायरन की आवाज। लेबनान के मंत्री ने जारी किया मौतों का आंकड़ा, आईडीएफ हमले में अब तक 1974 लोगों की हो चुकी है मौत। हिजबुल्लाह के बम हमले में मारे गए 4 इजरायली सैनिक, कई जवान हुए घायल।
हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ब्रिटिश टैंकर को बनाया निशाना, जहाज पर ड्रोन मिसाइलों से किया हमला। पश्चिम एशिया तनाव को लेकर पीएम मोदी ने की चर्चा, कहा संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय आयाम नहीं लेना चाहिए। ईरान का अमेरिका को संदेश, कहा एक तरफा आत्मसंयम का चरण समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान पहुंचते ही मलेशियाई पीएम ने कश्मीर पर उगला जहर, कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। ताइवान के अस्पताल में लगी भीषण आग, 9 लोगों की हुई मौत। मॉरिशस को मिला चागोस द्वीप, ब्रिटेन के साथ चल रहा आधी सदी का विवाद हुआ खत्म, भारत की रही बड़ी भूमिका। कांगो में नाव पलटने से 78 लोगों की मौत, अधिकारी बोले बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ईरान में जहरीली शराब पीने से 26 की मौत, अस्पताल में भर्ती हुए 100 से ज्यादा लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, न्यूयॉर्क के आसमान में विशाल बैनर देखकर चौंके लोग। पूर्व रिपब्लिकन सांसद ने की ट्रंप की आलोचना, कहा वो अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। किम जोंग उन ने दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी, कहा दक्षिण कोरिया या अमेरिका ने हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं किया बंद, पीयूष गोयल ने आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों पर खुलकर की बात। चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ पत्नी मेलेनिया ने ही खोला मोर्चा, गर्भपात के अधिकारों को दिया समर्थन। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 100 अंक और निफ्टी में 40 अंक की गिरावट। 75,762 के ऑल टाइम हाई पर सोना, चांदी 1,048 बढ़कर 90,930 प्रति किलो हुई।